मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों की राजनीति भी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार से मिला जुला। जैसे कि अगर महाराष्ट्र देखें, झारखंड देखें, तो इन दो जगहों पर जो चुनाव हुई है और बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं, इन तमाम चुनाव का कुछ न कुछ तो 2025 के विधानसभा चुनाव में असर होगा ही। अभी हम बता दें कि तिरहुत में जो अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ है, इसमें जो परिणाम है वो भी निराशाजनक है। हमारे साथ मोहम्मद अली असरफ फातमी हैं, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और बिहार की राजनीति में इनकी खास पकड़ है, अनुभव भी है। अनुभव तो काफ़ी है आपका। फिर आरजेडी को इतना नीचे हराश होना पड़ा, प्रशांत किशोर से भी नीचे आ गए, निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए तिरहुत बात करें। हाँ, बड़ी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने चैनल पर। वो हम लोगों की सिटिंग सीट नहीं थी, वहाँ तो वरीड होना चाहिए जनता दल यू को। उनको समर्थन भी था बीजेपी का, जो इंटरनेशनल पार्टी है, और कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी पूरे दुनिया में कोई नहीं है, वो चौथे नंबर पे चले गए, जबकि वो सिटिंग थी यू। ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि अगले असेंबली जो 2025 का होने वाला है, उसमें बीजेपी किस तरह से हराएगी जनता दल यू के उम्मीदवारों को, ये यहाँ से प्रतीक होता है। और आप देख लो कि अगर सही मायने में बीजेपी मदद कर रही होती यू को, तो कम से कम तीसरी जगह पे तो होती। और हम लोगों की पार्टी तो वोट अच्छा लाई, और हम लोगों ने कभी उस सीट को जीता भी नहीं है। इधर रिसेंट डेज में तो यू का है, परमानेंट सीट यू जीतती रही है। तो ये सवाल तो यू वालों से पूछिए कि भाई ये सीट आप क्यों हार गए। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है बिहार के बाई इलेक्शंस और झारखंड के चुनाव के बारे में, क्योंकि हम लोगों की पार्टी की यही, हम लोग तो महाराष्ट्र में लड़े नहीं। तो आप देख लो, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके एलआई की बड़ी जीत हुई, उसी तरह से इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत झारखंड में ऐतिहासिक जीत हुई है। हम लोगों को 6 सीट अलॉट हुआ था, हम लोग लड़े थे 7 पर, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। 4 सीट पे तो हम लोग जीते, अच्छे मार्जिन से जीते, कभी बड़े मार्जिन से जीते। सवाल पैदा होता है वहां तो छोड़ दो। अब बिहार की बात, तो देखो, बिहार का जो इलेक्शन था ये बाई इलेक्शन था। नॉर्मली जनरली जो स्टेट में सरकारें होती हैं वो मैनेज करती हैं, उनके मंत्री होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका दबाव होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको एडवांटेज रहता है। और मैं तो 2 जगह पे गया था बिहार में, इमामगंज और दूसरा बेलागंज। इमामगंज हम लोग जीत सकते थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छी परिस्थिति भी थी, लेकिन पीके के उम्मीदवार ने खासा वोट काट लिया। और यही हाल बेलागंज में भी हुआ कि अब दोनों जगह हमारे वोट ही कटे, और उसकी वजह से हमारी हार हुई। हमारी स्ट्रेटजिकल गलती है दोनों जगहों पर। हम लोग उसको समझ नहीं पाए। हम लोग को ज़रा ये रहा कि हमारे जो वोट हैं वो हमारे पास ही हैं, हमको मिलेंगे। थोड़ी गलती इन दोनों सीटों पे हम लोगों से हुई। 2025 में भी तो यही गलती होगी। 2025 में भी प्रशांत किशोर खड़े नहीं, अब हम लोगों ने समझ लिया कि जो गलती वहाँ हुई उसको रिपीट नहीं करना, सतर्क होना है, और सतर्क होकर के ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो हम लोग पूरी तैयारी से उतरेंगे। 2025 तो जीतना है हम लोगों को, इंडिया गठबंधन की जीत होनी है। उसके लिए तैयारी करें। अच्छा, ये बताइए कि दरभंगा के 10 विधानसभा की बात करेंगे, लोकल इश्यूज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकल इश्यूज पर बीजेपी पीठ थपथपा रही है कि हमें एम्स हमने दिया है। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं। जो इनका NDA 1 की सरकार हुई थी,
तभी इन्होंने ऐलान किया कि हम एम्स बना रहे हैं। तो पिछले 7 साल 8 साल, मेरे ख्याल से 8 साल पहले अनाउंस हुआ था, तब से वो घूम ही रहा है। कभी डीएमसीएच में बनेगा, कभी हयाघाट में बनेगा, अब सोवन में बनेगा। तो भाई पहले लोकेशन तय कर लो, उसके स्पेसिफिक ड्राइंग बनाओ, वहां के लिए रास्ता बनाओ। अब कुछ नजर आ रहा है? अब तो 2025 तक तैयार कर देंगे। वो तो अब रास्ता भी हो गया, नहीं, कहाँ पर टेंडर हो गया, कहाँ पे? पीछे से सड़क भी बनने का काम नहीं शुरू नहीं, हो गया। देखो ऐसा है कि ये सब हवाबाजी है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना जोखिम है। तो पहले तो अभी रिसर्च हो रहा है कि वो बनेगा कैसे, क्या चारों तरफ कंक्रीट वॉल खड़ा करके ग्राउंड को वो बनाएंगे, उसके लिए ग्राउंड में वो रखेंगे पार्किंग और ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। आपको शक पहले है? नहीं, शक की बात नहीं है, वो तो प्रोजेक्ट तो वहां पॉसिबल है, लेकिन पहले भी और जमीन चाहिए एम्स को। एम्स ने लेटर भेजा है कि हमें और जमीन दीजिए, इतने जमीन से मेरा काम नहीं चलेगा। तो पहले जमीन उपलब्ध हो, बाउंड्री वॉल हो, उसमें मिट्टी डले, सड़क बने। और क्या समझते हो इसको होने में कितना साल लगेगा? इसको अब 4 महीना दिया गया टारगेट। भैया, 4 महीना 5 महीना बचा हुआ है, उसके बाद क्या आप मिट्टी का काम कर सकोगे? ये मई तक का समय है आपके पास, अब तक आपके पास एस्टिमेट नहीं है। देखो, एम्स दरभंगा को बहुत जमाने से पेंडिंग था, वो मिल गया। नॉर्थ बिहार को मिलना था दरभंगा के अलावा और कोई न जगह थी। स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट जिला है ये, और यहाँ पर पहले से भी डीएमसीएच नंबर 2 का अस्पताल रहा है। और पिछले दिनों जब तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो यहाँ पर 2500 बेड का अस्पताल भी आ गया। अच्छा, ये एम्स पर तो राजनीति हुई है, 25 की भी राजनीति होगी। आप जानते हैं कि 25 इस मुद्दे को बीजेपी भी खूब उठाएगी ही जनता में। तो क्या लगता है कि श्रेय किसको मिलेगा? क्योंकि श्रेय की बात होगी, आरजेडी कर भोला यादव कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया, ये जगह है, तो श्रेय को लेकर के चर्चा होगी इसको। देखिए, ये जगह तो आरजेडी वालों ही ने खोज के दिया है, और ये इसमें श्रेय तो जाएगा जगह का, जहां तक सवाल है वो जाएगा तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले बहुत तेजी से किए। ये एम्स कहाँ घूमा, आप तो जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं। पहले डीएमसीएच के कैंपस में बनेगा, जाने कितने बिल्डिंग तोड़ दी गई, ठीक है ना। कभी कभी शक होता है कि ये इनका मंशा भी साफ है या नहीं है भारत सरकार का। फिर कहाँ बनेगा? तो जो अपना अशोक पेपर मिल में बनेगा। अब सोवन पे बात आई तो भाई यही बनाओ ना भाई। जनता बिल्कुल उतारू है कि जल्द से जल्द बने और लोगों का इलाज हो। मतलब कब आप, मतलब 10 साल तो हो गया सुनते सुनते। फिर दूसरा इशूज है कि ये एयरपोर्ट को लेकर के लोग, आपने भी कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए यहाँ पर तो फायदा होगा। यहाँ बस स्पाइस जेट है, जिस वजह से उसका अब तो इन लोगों का शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो जा रहे हैं, पैसे भी ज़्यादा लग रहे। उड़ान स्कीम के तहत बाद में कहा जा रहा है कि उड़ान स्कीम से इसको हटा दिया गया, तो पैसे भी ज़्यादा लग रहे। अब लोग हवाई चप्पल वाले जा रहे थे, अब तो सूट बूट वाले भी नहीं जा रहे हैं, परेशान। नहीं, इस सवाल को तो मैंने ही उठाया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब उड़ान योजना के तहत हर जगह से लोग जो हवाई चप्पल वाले होंगे वो भी हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। तो मुहावरा बनाने में तो ये लोग एक्सपर्ट है। अब इसी त्योहार में, दीपावली में और छठ में इतने महंगे टिकट बिके हैं, मालूम कर लीजिए। 30-30 हजार के, 35 हजार के टिकट। अब बताइए आप। अब सुनने में आया कि इंडिगो इंट्रोड्यूस हो रही है दिल्ली के लिए और बॉम्बे के लिए, फिर भी टिकट का दाम आसमान छा रहा। क्यों नहीं इसकी राशनिंग होती है? इसको क्यों नहीं सरकार देखती है? इतना महंगा टिकट क्यों बिक रहा है? जब
जब जहाज फुल जा रही है तो उसके बाद इतना टिकट महंगा क्यों कर रही है एयरलाइन, उसको तो देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप एक चीज बताओ, ये लोग क्लेम करते हैं कि मैंने खोल दिया। किसने खोल दिया? ये दरभंगा महाराज का गिफ्ट है, पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, याद रखिएगा। चुनाव में इस बार ये भी मुद्दा है इस एयरपोर्ट को भी लेकर के कि तो अब ये एयरपोर्ट जो भी उन्होंने दिया उसमें थोड़ा बहुत काम उड़ान योजना के बाद हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट एयरपोर्ट की शक्ल तो आई नहीं। नाइट विजन में नाइट नहीं है, धुंध हो तो जहाज नहीं उतर सकती, ऑटोमेटिक लैंडिंग होती है ना आजकल, उसकी फैसिलिटी नहीं है। अब जो पैसेंजर हैं इतना महंगा टिकट देते हैं अपनी गाड़ी कमाई का, और उनको बैठने तक की जगह नहीं है वहाँ। अगर उसको चाय कॉफ़ी पीना है तो जगह वहाँ पे नहीं मिलेगा पीने के लिए, बैठने के लिए जगह